तो दोस्तों फाइनली जो है झारखंड सरकार के द्वारा रात यानी कि 11:45 में कल 18 तारीख को सीजीएल और जितने भी एग्जाम हैं जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रद्द करने का फैसला किया गया था उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसका अधिसूचना जो है वो जारी कर दिया है। ये तो सभी को पता ही होगा कि इससे पहले जो रद्द करवाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था रांची में और अभी भी वहाँ पे सीबीआई जांच को लेकर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा योगदान है इसको रद्द करवाने में, झारखंड को फिर से ठीक से ये आगे बढ़ाने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो उसको रद्द किया गया है और कौन सा एग्जाम है जिसको अभी तक स्थगित किया गया। रद्द यानी कि वो पूरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्थगित यानी कि जो एग्जाम होने वाला था जिसका डेट भी जारी किया गया था उसको अभी स्थगित कर दिया, या फिर जो एग्जाम का फॉर्म भराने वाला था उसको भी क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। और कौन से एग्जाम में कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किए थे वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद राज्य सरकार का बड़ा एक्शन। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रद्द करने का यहाँ पे फैसला किया गया था, लेकिन राज्य में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें बताया गया कि कौन सा एग्जाम रद्द हुआ है, कौन सा एग्जाम स्थगित है और कौन सा एग्जाम को सीआईडी से जाँच कराने के यहाँ पर फैसला दिया गया है। 23 भर्तियों को सीआईडी जांच, यानी कि 23 ऐसा भर्ती है जिसको सीआईडी जांच कराने के यहाँ पे निर्णय लिया गया है। उसके बाद 45 परीक्षाएं जो है इससे प्रभावित होगा। यहाँ पे 4 परीक्षाओं से नियुक्त 2394 अफसरों की नौकरी गई, यानी कि 2394 ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए थे, जो अधिकारी बने हुए थे, उन लोगों की नौकरी यहाँ पे चली गई है। सीजीएल के कितने, तो सीजीएल के 1932, जेपीएससी जो 11वीं से 13वीं हुआ था उसको भी रद्द किया गया था। हालांकि इसको लेकर कोई किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, लेकिन इसको भी रद्द किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे सीडीपीओ जो है जिसमें 64 पोस्ट थे उसको भी रद्द किया गया है। उसके बाद फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर की 56 पोस्ट थे उसको भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई 22 परीक्षाओं में करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि इसमें कितना टोटल परीक्षा रद्द किया गया, तो ये 22 परीक्षा रद्द किया गया। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे परीक्षा में, तो 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार पर देश की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि अभी तक जो है ना इंडिया में कोई ऐसा स्टेट जो है इतना भारी संख्या में रद्द नहीं किया गया था। इससे पहले रीट का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, उसको रद्द किया गया। तो उसके बाद फिर एक उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में हुआ था, उसको भी रद्द किया गया, लेकिन इतने भारी संख्या में जो है रद्द नहीं किया गया था। पहला इसे झारखंड जो है इतिहास बना चुका है कि इतना ज़्यादा परीक्षाओं को यहाँ पर रद्द किया गया। इसमें जो है 2014 के बाद में जितने भी परीक्षाएं हुई थी, जेपीएससी जेएसएससी का हो, सभी को यहाँ पर सीआईडी जांच करवाया जाएगा। उसके बाद फिर इसको आगे बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार ने जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा सहित कुल 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया था। यानी कि इसका जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का 2024 में हुआ था, इसमें ज्वाइनिंग भी हो चुका था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगभग 1934 स्टूडेंट ऐसे थे और जो नौकरी में लगे हुए थे। वहीं 6 परीक्षाओं के क्रेडेंशियल जांच के लिए सीआईडी को सौंपा गया। इसको 6 ऐसा परीक्षा है जिसको यहाँ पे सीआईडी की जांच के लिए यहाँ पे दिया गया है। जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक इन परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा कुल 17 परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच सीआईडी से कराने का यहाँ पर निर्णय लिया गया, लेकिन स्टूडेंट का ये कहना है कि जांच जो होना चाहिए वो सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि सीआईडी जो है वो कैसे भी जांच करके उसके बाद फिर इसको हटा देंगे। सीबीआई जांच हुआ तो फिर पूरा पता चलेगा कि इसमें क्या सही था और फिर क्या गलत है। इसके अलावा कुल 17 परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच सीआईडी से कराने का यहाँ पे निर्णय लिया गया। रद्द की गई 22 परीक्षाओं में से 4 परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2394 अधिकारी नौकरी भी कर रहे थे, अब इन सबकी नौकरी चली गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने मंगलवार देर रात इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। यानी कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा एग्जाम रद्द किया गया था, उसका जो नोटिफिकेशन आया उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके मुताबिक वर्ष 2010 में कॉमर्शियल टैक्स समिति 2010 से अब तक
कि कुल 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई है। ऐसे ये जो है वो काबिल तारीफ है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता था कि हमेशा कि परीक्षा में जो है वो धांधली होता है या फिर पेपर लीक होता है, तो ये सही भी है। अब सरकार हाईकोर्ट से जेएसएससी जेपीएससी से में अनियमितता को लेकर दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का यहाँ पर आग्रह करेगी। उसके बाद फिर इसके अलावा जेपीएससी जेएसएससी में आंतरिक निगरानी कोषांग का गठन भी किया जाएगा इसका जांच करवाने के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें जिन 23 परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी उससे नियुक्त 2044 अफसर भी जांच के घेरे में हैं। यहाँ नौकरी पाना भी मुश्किल है, नौकरी पाने के बाद भी मुश्किल है, नौकरी लेने के बाद भी मुश्किल है। तो ये हमारा झारखंड है। 22 परीक्षाएं रद्द, 3051 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। अब कौन कौन सी परीक्षा रद्द हुआ तो आप लोग इसको जरूर देख लें। यहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए 138 पोस्ट पर जो एग्जाम लिया गया था उसको भी रद्द किया गया। सहायक वन संरक्षक जिसका मेंस एग्जाम शायद हो चुका है इसको भी रद्द किया गया, इसमें 78 पोस्ट है। सहायक लोक अभियोजक एबीपी नियमित और बैकलॉग दोनों को भी यहाँ पे रद्द किया गया। उसके बाद फिर झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 इसको भी रद्द किया गया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग 2025 जिसमें 45 पोस्ट है इसको भी रद्द किया गया है। उसके बाद झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा बैकलॉग इसमें 7 पोस्ट है इसको भी रद्द किया गया। फिर विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद 23 ये पोस्ट थे इसको भी रद्द किया गया। फिर सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी नियमित एवं बैकलॉग इसको भी रद्द किया गया है। यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर इसको भी रद्द किया गया है। उसके बाद सहायक प्रोफेसर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो सहायक प्रोफेसर के लिए नियुक्ति हुआ तो इसको भी यहाँ पे रद्द किया गया है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते व्याख्याता राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक नियमित एवं बैकलॉग 355 पोस्ट के लिए था इसको भी रद्द किया गया। उसके बाद फिर सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी सरकारी मेडिकल कॉलेज जिसमें 90 पोस्ट था इसको भी रद्द किया गया है। उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसमें 56 पोस्ट है इसको भी रद्द किया गया। फिर सीडीपीओ जो 64 पोस्ट के लिए आया था इसको भी रद्द किया गया। सभी ज्वाइनिंग किए हुए थे। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 342 इसको भी रद्द किया गया है। उसके बाद फूड एनालिस्ट जिसको खाद्य विश्लेषक बोला जाता है 2 पोस्ट थे इसको भी रद्द किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष है, बॉयलर इंस्पेक्टर है, डायरेक्टर राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। छठी सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 50 पोस्ट है। फिर यहाँ पे जेएसएससी सीजे जिसको लेकर छात्र के द्वारा विशेष मांग किया जा रहा था इसको रद्द करने का और इसको सीबीआई जांच करने का इसको यहाँ पे रद्द किया गया। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर अभी तक झारखंड सरकार और फिर स्टूडेंट्स के बीच में अभी तक जो फाइनल डिसीजन है तो वो नहीं बन पाया है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में इसका भी कुछ रिजल्ट आ जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीआईडी जांच किसका होगा। तो 5वीं संयुक्त असैनिक सेवा भर्ती, सिविल जज जूनियर डिवीजन स्पेशल भर्ती, उसके बाद मृदा संरक्षण पदाधिकारी असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि एसडीएओ एवं समकक्ष, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि एसडीएओ एवं समकक्ष, उसके बाद फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर डेंटिस्ट संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा वाणिज्यिक कर, उसके बाद फिर संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2016 भू विज्ञान निदेशालय में जियोलॉजिस्ट केमिस्ट, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद फिर सिविल जज, संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर, फिर संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा डेंटल डॉक्टर और रेगुलर, ये सभी जो है वो सीआईडी जांच के घेरे में है। उसके बाद 6 परीक्षाओं को का जो है अगले आदेश तक इसको स्थगित किया जाता है, यानी कि अभी जिसका एग्जाम है या फिर कुछ भी इसमें नहीं हो, जैसे फूड एनालिस्ट, उसके बाद फिर डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज है, बॉर्डर इंस्पेक्टर है, डायरेक्टर। इन परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी एजेंसी के क्रेडेंशियल्स की जांच सीआईडी को दी गई है। जांच पूरी होने तक इस परीक्षा का कार्य को क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट परीक्षा सुधार के लिए भी 3 फैसले यहाँ पे लिए गए। पहला जो फैसला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का लिया गया है जिसमें जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी अनियमितता और कदाचार के मामलों की सुनवाई के लिए सरकार हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आग्रह करेगी ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी हो सके। जितने भी जो स्टूडेंट थे पहले रोजगार में थे अभी बेरोजगार हो गए,
भाई देखो इसमें जो है ना कि चाहे सरकार रद्द करे या फिर चाहे सरकार रद्द ना करे, नुकसान दोनों में स्टूडेंट का ही है। गवर्नमेंट तो आता जाता रहेगा, इसके बाद फिर दूसरा गवर्नमेंट आएगा, वो इसको लेकर फिर से ये करेगा, जांच करवाएगा। इससे जो है झारखंड के स्टूडेंट का करियर खराब हो रहा है और कुछ नहीं। इंटरनल मॉनिटरिंग सेल, जेपीएससी और जेएसएससी में इंटरनल मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों आयोगों की परीक्षा प्रक्रिया में निगरानी व्यवस्था की मजबूत करना और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर आंतरिक स्तर पर यहाँ पे नज़र रखना है। उसके बाद आगे जो है परीक्षा सुधार कमेटी यहाँ पे बनाया जाएगा। परीक्षा रिफॉर्म के लिए आईपीएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को सदस्य बनाया जाएगा। इसे 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सरकार के फैसले के बाद भास्कर के 4 सवाल। ये जो है दैनिक भास्कर के द्वारा सवाल पूछा गया कि ठीक है रद्द तो किया, लेकिन वो जो पहले ज्वाइनिंग में जो नौकरी कर रहे थे उन लोगों का अब क्या करना होगा। उसके बाद हम लोग रद्द किया गया था, उसका जो नोटिफिकेशन आया ये वही नोटिफिकेशन कल 18 अगस्त था। ये कल का नोटिफिकेशन 11:45 में यहाँ पे इसको पब्लिश किया गया था। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कौन कौन सा रद्द है और कौन कौन सा स्थगित किया गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। टोटल 44 ऐसे जो परीक्षाएं जिनको रद्द, स्थगित और फिर सीआईडी जांच के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स है, उसको भी जाकर फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक चैनल रियाज अपडेट्स है, उसको भी